Hello, children. Welcome to the class of General Knowledge GK class, grade 8. Today we will start from lesson number 41. Look at the pictures and identify the successful women from corporate world. We can take the help of the clues. Corporate world means business women है ये सब business करती हैं. Okay, they are successful business women. First photo. This woman is the founder and the chairperson of India's largest public pharmaceutical company Biocon. बायोकॉन नाम की एक दवाई की कंपनी है, उसकी ये फाउंडर है और चेयरपर्सन है. इनका नाम क्या है? इनका नाम है, ऑप्शन में से देखें तो किरण मजूमदार का हम एम लिख लेंगे और शॉ SHAW, किरण एम शॉ. ओके, दिस पर्सन, शी इज़ द वुमेन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया. हु इज शी? इंटेल इंडिया जो है उसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन है. इनका नाम क्या है? श्रीनिवासन कुमुद. श्रीनिवासन. ओके, नाउ दिस वुमेन हैज हेड HSBC India. She is also first woman president of FICCI. Who is she? She is Naina Lal Kidwai. NAINA, Naina Lal Kidwai. Now, fourth one. She has the distinction of being youngest person and the first woman to become CEO of ICICI Bank in 2009. ये लेडी 2009 में ICICI बैंक की फर्स्ट वुमेन बनी CEO. फर्स्ट CEO बनी जो कि वुमेन थी और बहुत ही कम एज में. सो इनका नाम है चंदा कोछार. CHANDA, चंदा KOCHAR. Fifth one. This is the first woman managing director and CEO of National Stock Exchange. Who is she? जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी फर्स्ट वुमेन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है. इनका नाम क्या है? इनका नाम है चित्रा रामाकृष्णन. Sixth photo is a renowned lawyer and a managing partner of one of India's best law firms, AZB and Partners. This woman's name is Zia Modi. Okay, so you will write these answers in your textbook, lesson number 41. Moving on to lesson number 42, facts on geography. The following is a quiz about some natural physical features and phenomena. Solve it with the help of clues. First photo, it is a heavy mass of snow falling down from a hill making loud noise. इसे हम क्या बोलते हैं? हिल से अगर एक बड़ा टुकड़ा स्नो का गिरता है तो उसे हम बोलते हैं एवालांचे. ओके. सेकेंड, it is a stretch of salt water that is separated from the sea by an area of rock or sand or reef. यानी सॉल्ट वाटर का एक हिस्सा जो कि सी से अलग कर दिया गया है बाय सैंड और रीफ और रॉक, दैट इज कॉल्ड लेगून. इट इज़ अ लैंड बीइंग सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. अ पीस ऑफ लैंड जिसके तीनों बाजू से पानी सराउंडेड है. इसे तो हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला. ओके, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स बाय वाटर, और एक साइड पे लैंड कनेक्टेड रहता है, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं. फोर्थ, द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड बाय नेचुरल एजेंट, डेल्टा. ओके, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड बाय नेचुरल एजेंट, नेचुरली ज़मीन का कोई हिस्सा डिस्टर्ब होना, उसे हम डेल्टा कहते हैं. फिर वो ऐसा डेल्टा बन जाता है. फिफ्थ, इट इज़ एन एल्यूवियल डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ रिवर. रिवर के किनारे, नदी के किनारे बहुत सारा मिट्टी जम जाना, डिपॉजिट हो जाना, एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट हो जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, इसे हम डेल्टा कहेंगे एंड इसे हम इरोजन कहेंगे. EROSIN, यानी कि नेचुरल रीज़न की वजह से बहुत सारा ज़मीन का हिस्सा धुल जाना. ठीक है, बहुत सारा ज़मीन का हिस्सा धुल जाना तो उसे हम इरोजन कहेंगे. और एलुवियल डिपॉजिट
किसी लैंड के किनारे एल्यूवियल डिपॉजिट होता है तो उसे हम डेल्टा कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा फॉर्म हो जाता है, जो कि हमें फोटो 5 में दिख रहा है. Number 6, it is a series of ocean waves that send surges of water crushing ashore caused by underwater landslide or volcanic eruptions. ये फोटो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किसकी बात की. इट इज़ सुनामी, समुद्र के किनारे तूफान आना जिसमें हमारे मटेरियल, गाड़ी, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, उसे क्या कहते हैं? सो वी कॉल इट सुनामी. ओके, सो फर्स्ट आंसर इज एवेंलेंचे, सेकेंड इज लेगून, थर्ड इज पेनिनसुला, फोर्थ इज एरोजन, fifth is delta and sixth is tsunami. Moving on to chapter 43. Fill in the blanks with the help of clues. Maracca is the currency of. Maracca कहाँ की करेंसी है? फिनलैंड. FINLAND, फिनलैंड. मुरे एंड डार्लिंग आर द प्रिंसिपल रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के रिवर्स के नाम है. सेकेंड आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. थर्ड, द मेजर रिवर फ्लोइंग थ्रू वियतनाम. वियतनाम से जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? तो मिकोंग, MIKONG. द ब्रैंडेनबर्ग गेट इज इन. ब्रैंडेनबर्ग गेट कहाँ पर है? बर्लिन में. लैंग्वेज कॉल्ड मोसी इज स्पोकन इन. मोसी नाम का एक लैंग्वेज कहाँ पर यूज़ किया जाता है? मुर्किना फासो, एक जगह का नाम है, वहाँ पर मोसी लैंग्वेज बोली जाती है. सोफिया इज़ द कैपिटल ऑफ. सोफिया कहाँ का कैपिटल है? बल्गेरिया. द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल्स इज. ब्रुसेल्स का कैपिटल क्या है? बेल्जियम. डैश इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन अदर देन इंग्लिश इन मॉरिशियस. मॉरिशियस में इंग्लिश के अलावा और कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? क्रियोले. द बोट्स कॉल्ड गोंडोलास कैन बी सीन इन. गोंडोलास नाम के बोट कहाँ पर देखने को मिलते हैं? वेनिको. हाउ मच % ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियन? 71. द मेन रिलीजन फॉलोड इन इंडोनेशिया. इंडोनेशिया में जो रिलीजन फॉलो करते हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? इस्लाम. एंड कैरेबियन सी इज़ अ पार्ट ऑफ. कैरेबियन सी किसका हिस्सा है? अटलांटिक ओशन. Okay, so this is your answer. These are your answers. Finland, Australia, Mekong, Berlin, Burkina Faso, Bulgaria, Belgium, Creole, Svenico, 71%, Islam and Atlantic Ocean. Moving on to chapter 44, next page. Plants in nature. Plants are one of the most important parts of our life. Today we get 1/4 of our medicine from plants. Let us find out how much these plants and trees are useful. So leafy vegetable are rich source of. जो ग्रीन हरी सब्जियां होती है पत्तों वाली, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, न्यूट्रिएंट पाया जाता है? आयरन. द बनियान ट्री पोजेस. बनियान ट्री के पास क्या है? सपोर्टिंग रूट्स, स्टेम टेंड्रिल्स, स्टोरेज रूट्स या मॉडिफाइड लीड्स. सो ये जो रूट्स होते हैं बनियान ट्री में, जो रूट्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है सपोर्टिंग रूट्स. द स्टेम ऑफ एपीहेड्रा इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एंड एस्थमा. द सीड्स ऑफ इसबगुल आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिसेंट्री. ठीक है, क्रोनिक डिसेंट्री मीन्स जब वॉमिट और लूज मोशंस होते हैं तब इसबगुल की गोलियां यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ फिब्रस प्लांट. फिब्रस प्लांट कौन सा है? कॉइन, ऑर्चिड, कॉटन या नन ऑफ दिस. इसमें कॉइन नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉटन. COTTON, फिब्रस प्लांट, कॉटन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट. ऑर्नामेंटल प्लांट कौन सा है?
कॉटन, चिंचोना, क्रोटॉन्स या टी? द करेक्ट आंसर इज क्रोटॉन्स। क्रोटॉन्स के जो फूल होते हैं उन्हें एज एन ऑर्नामेंट यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ यूज टू क्यूट इचिंग एंड इंसेक्ट बाइट? कोई कीड़ा काट ले या हमें खुजली हो रही हो तो कौन से प्लांट का लीव्स यूज़ किया जाता है? तुलसी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया? मलेरिया से बचने के लिए कौन से प्लांट का लीफ यूज़ किया जाता है? कसावा, नीम, चिंचोना या नन ऑफ दिस? द करेक्ट आंसर इज चिंचोना। ओके, सो आयरन, सपोर्टिंग रूट्स, कोल्ड एंड एस्थमा, chronic dysentery, cotton, crotons, tulsi and cinchona. This is your chapter 44. So complete your chapter till 44 in your GK textbook. Bye for today. Have a nice day.